बात जब जंगल की हो रही है तो चलिए इसकी शुरुआत जंगल के राजा शेर से ही करते हैं। जैसे यहाँ शेरों के इस झुंड की नजर एक हथिनी और उसके बच्चे पर पड़ चुकी है और इसके साथ ही वे सभी दबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ चले हैं। लेकिन अचानक ही चलते हुए उस बच्चे का पैर लड़खड़ाता है और वो नीचे गिर जाता है। ठीक इसी वक्त अपने शिकार की तलाश में बेताब शेर का झुंड भी उसकी तरफ आक्रमण बोल देता है। उनका ये अंदाज वाकई में डराने वाला था, लेकिन यहाँ हमें हथीनी को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो इस मुसीबत को भांपती है तो खूंखार बन जाती है और उन शेरों को वहाँ से खदेड़ना शुरू कर देती है। कुछ देर तो शेर भी अपने शिकार को पाने के लिए हथीनी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती तो बेचारों को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है और हथीनी अपने बच्चे की जान भी बचा लीजिए। यहाँ जंगल में शेरों का झुंड अपने शिकार की तलाश में है कि तभी इनकी नजर एक जिराफ पर पड़ती है और बिना देर किए ये उस पर टूट पड़ते हैं। उनकी रफ्तार और पकड़ बेमिसाल है और उन्हें देखकर ये भी कहना मुश्किल नहीं कि शिकार होने ही वाला है। मगर जिराफ भी कम नहीं, क्योंकि उसके पास रफ्तार के साथ ही अपनी मजबूत टांगे हैं जिनसे वो शेरों के बीच से भागकर निकला जा रहा है। एक शेर उसकी गर्दन पर हमला भी करता है, लेकिन जिराफ अगले ही पल उसे लात मारकर आगे भाग जाता है। शेर अब भी उस जिराफ का पीछा नहीं छोड़ते और बस एक मौके के इंतजार में रहते हैं, मगर जिराफ उन्हें वो एक छोटा सा मौका भी नहीं देता और फिर से शेर खाली हाथ। शेर की तरह ही लेपर्ड भी जंगल का वो शिकारी है जिससे हर जानवर खौफ खाता है, क्योंकि ये भी अपने शिकार पर रहम नहीं खाता। लेकिन अगर इसके सामने कोई मगरमच्छ हो और उसके मुंह से इसे खाना छुड़ाना हो तो क्या ये कामयाब होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ एक लेपर्ड तालाब के किनारे से टहलता हुआ कहीं जा रहा है। तभी अचानक इसकी नजर तालाब में एक ऐसे जानवर पर पड़ती है जो मर चुका है, लेकिन अभी इसके लिए उसे पाना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक मगरमच्छ का शिकार है जो उसके पास ही बैठा है। हालांकि इसके बावजूद भी लेपर्ड उसे पाने के इरादे से उसके पास जाता है, लेकिन हर बार मगरमच्छ उसे आक्रामक तरीके से डराकर भगा देता है। लेपर्ड की ये कोशिश काफी देर तक ऐसे ही चलती है, लेकिन हर बार मगरमच्छ उसकी मौत बनकर बीच में आ जाता है। कुछ ही देर में लेपर्ड को भी ये समझ आ जाता है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी और वो यहाँ से जाना ही सही समझता है। आपको क्या लगता है, क्या लेपर्ड हनी बैजर जैसे जानवर को अपना शिकार बना पाएगा? क्योंकि लेपर्ड भले ही खतरनाक है, मगर हनी बैजर को भी खूंखार समझा जाता है। अब जैसे इस जगह पर एक लेपर्ड ने हनी बैजर के बच्चे को अपना शिकार बनाया हुआ है, उसने अपने नुकीले दांतों को उसके शरीर पर गड़ाया है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है हनी बैजर की माँ की, जो किसी बंदूक की गोली जैसी रफ्तार से उस लेपर्ड पर हमला कर देती है। बेचारा लेपर्ड ये समझ पाए कि यहाँ क्या हुआ है, इसके पहले ही उस पर एक जोरदार हमला हो जाता है और बेचारे को वहाँ से भागना ही पड़ता है। उसके जाते ही हनी बैजर अपने बच्चे के पास आकर उसे सहलाने लगती है, तो वहीं लेपर्ड दूर से ही इस नजारे को देखता है, लेकिन उसकी हिम्मत फिर से हनी बैजर के पास आने की नहीं। जंगल के वो शिकारी हैं जिसके नाम की दहशत चारों तरफ होती है, क्योंकि ये अपने शिकार को जिंदा ही नोच खाते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर जंगल में इन दोनों के बीच ही लड़ाई हो जाए तो क्या हो। अब इस वीडियो को ही देखिए, जहाँ कुछ जंगली कुत्ते मिलकर एक हायना पर हमला कर रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने दोस्त की मौत का बदला ले रहे हैं, जिसे हायना ने मार दिया है और वो उसके पास ही पड़ा हुआ है। मगर यहाँ अकेला होने के बावजूद भी हायना कमजोर नहीं पड़ रहा है और जब भी कुत्ते उस पर हमला करते हैं तो वो भी उसका जवाब देने लगता है। हालांकि इस लड़ाई में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हायना की हार होना तय लगता है, मगर तभी यहाँ एक और हायना आ पहुंचता है और उन कुत्तों को खदेड़ कर रख देता है। इसके साथ ही कुत्तों को भी समझ आ जाता है कि अब यहाँ से निकल जाना ही। ये तो सच है कि हायना जंगल में किसी से नहीं डरते। इन्हें जब भी मौका मिलता है ये अपने शिकार को नोच खाते हैं, लेकिन जब सामने दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी यानी ऑस्ट्रिच हो तो सीन कुछ बदल जरूर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रिच जितने बड़े दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। इधर एक ऑस्ट्रिच के अंडों में से बच्चे निकल आए हैं और वो अपने पार्टनर के साथ उनके साथ खेल रही है, मगर वहीं एक हायना भी इन बच्चों पर नजर गड़ाए बैठा है और उन्हें खाने की फिराक में है। अब कुछ देर बीतती है और देखते ही देखते हायना की तादाद भी बढ़ जाती है, मगर इतनी देर में ऑस्ट्रिच भी सतर्क हो जाते हैं। मादा ऑस्ट्रिच जहां अपने बच्चों को अपने नीचे छिपा लेती है, तो वहीं नर अपने बच्चों की तरफ लार टपका कर आते हायना पर टूट पड़ता है। उसका रूप इतना आक्रामक है कि बेचारे हायना भी हैरान रह जाते हैं और वहां से भागकर अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। बात जंगल के दो दुश्मनों की हो और उनमें सांप और नेवले का नाम ना आए, भला ऐसा भी कहाँ मुमकिन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सामने देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। जैसे यहाँ एक सांप और नेवले की मुलाकात एक दूसरे से हो गई है और पहली नजर में ही दोनों के बीच लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। सांप जहाँ अपने फन फैलाए नेवले के पास आने का इंतजार कर रहा है, तो वहीं नेवला भी सांप के आसपास घूमकर उस पर अपने दांत गड़ाने और उसे परेशान करने में लगा हुआ है। दोनों को ऐसे लड़ते देख इनके दिलों की नफरत को समझ पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब कुछ ही देर में वो मौका भी आ जाता है जब सांप नेवले पर एक शानदार हमला बोलता है, लेकिन उसे क्या पता कि ये हमला ही उसकी जान ले लेगा, क्योंकि वो जैसे ही हमला करता है नेवला उसे अपने मुंह से पकड़कर घायल कर देता है। अब बेचारा सांप कुछ करने की हालत में नहीं रहता और नेवला उसे अपने मुंह में दबाए वहां से चला जाता